विवाद को होने का मूल कारण को जानने की ज़रूरत है। आखिर विवाद को होते हैं क्यों? क्या कारण है विवाद को होने का? अगर इनकी वास्तविक सच्चाई पता आपको चल जाएंगे, जब आपको ज्ञात हो जाएंगे किस व्यवहार के कारण विवाद को होते हैं, तो फिर आप वहाँ से कट कर भी सकते हो, वहाँ से हट भी सकते हो। आप नहीं जानने के कारण आप वो कार्य में फंसकर विवाद को करते हुए रहते हो। जो आपका मैल कुचली गलत व्यवहार जो हैं, वही गलत व्यवहार विवाद को करवाते हुए रहते हैं ना। अब जो जीव जंतु पशु पक्षी को खाएंगे, तो जीव जंतु पशु पक्षी की बुद्धि कितनी? मुर्गियां का काम क्या है? चू चू करना। अब जो मुर्गियों को खाएंगे, बकरियों को खाएंगे, तो फिर इनकी बुद्धि का होगे? उन्हीं के जैसे भोग विलास में जो पड़े हुए रहते हैं, कुकर्म कर्म को करते हुए रहते हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार पता नहीं क्या का लूट फसेरे, तो इनकी बुद्धि तो वही बनी हुई है ना, लूटने की, बिगाड़ने की, एक दूसरे में विवाद को करने की। तो ऐसे ही व्यक्ति अच्छे वाले व्यक्ति को विरोध को करते हुए रहते हैं। अब जो खुले आम अंधविश्वास को फैला रहे हैं, अत्याचार को फैला रहे हैं, उनको विरोध ये नहीं करेंगे। ये जो जीव जंतु पशु पक्षी को खा रहे हैं, भ्रष्टाचार को कर रहे हैं, कुकर्म कर्म को कर रहे हैं, उनको विरोध नहीं करेंगे। ये तो खुद कुकर्म कर्म को कर रहे हैं, तो फिर वो कुकर्म कर्म को करने वाले को विरोध नहीं होंगे। अब जो अच्छा कार्य को कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, भला को कर रहे हैं, तो उनको जाएंगे ये विरोध करने के लिए। ये जो जीव जंतु पशु पक्षी को खा रहे हैं, कुकर्म कर्म को कर रहे हैं, प्रतिदिन रोज़ हर रोज़ मुर्गा को खाना, बकरियों को खाना, छोटी जीव जंतु पशु पक्षी को खाना, निर्दोष पशु पक्षी को खाना, इनकी आदत ही गंदी पड़ी हुई है। ऐसे कुकर्म कर्म को करने वाले को मैं मानव नहीं कहता हूँ, बल्कि इनको पशु कहता हूँ, जानवर। जब तक ये जीव जंतु पशु पक्षी को खाना बंद नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार, लुटेरे फसेरे, लफंगर लचुंगर, ये सभी कार्य को, कुकर्म कर्म को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनको मानव में गिनती नहीं होगे। तब तक इनको मैं मानव भी नहीं कहूँगा, या किसी को भी ऐसे कुकर्म कर्म को करने वाले को मानव भी नहीं कहनी चाहिए। पता नहीं कब बार को कर देंगे कुकर्म को कर्म। जब जीव जंतु पशु पक्षी को नहीं छोड़ते हैं, तो फिर अच्छे वाले व्यक्ति को कहाँ से छोड़ेंगे? जल्लाद तो बन चुके हैं। अब जो पशु है, जो अत्याचार पशु है, वो पशु तो किसी को भी उठा के पटक सकते हैं। तो यही कुकर्म कर्म को करने वाले अच्छे वाले व्यक्ति को साथ विवाद को करते रहते हैं। अब इनकी व्यवहार ही गलत है, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब जो क्रिश्चियन में अंधविश्वास को फैला रहे हैं, मुस्लिम में फ़कीर की लकीर को खींच रही है, उनको इनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ बागेश्वर धाम का जो महाराज जी है ना, उनको ये दिखाई पड़ रहे हैं, बस उनको विरोध, क्योंकि वो तो लोग को भलाई कर रहे हैं, ईमानदारी को दिखा रहे हैं, मानवता को ज्ञान को दे रहे हैं, संस्कृति को पाठ को सिखा रहे हैं, राम जी को कहने के लिए सबको बुलवा रहे हैं, कहने के लिए कह रहे हैं, संस्कृति को आचरण को अपने जीवन में पर्याप्त को करने के लिए कह रहे हैं, सत्य मार्ग को अपनाने के लिए कह रहे हैं, जीवन को समृद्धि को बनाने के लिए कह रहे हैं। तो इनको लग रहे हैं तीरे, इनको लग रहे हैं अब तो गए काम से। अगर हमें ये जीव जंतु पशु पक्षी को खाना बंद हो जाएंगे, तो फिर भ्रष्टाचार, लुटेरे, पेट को पालना, ये सब बंद हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि उनको विरोध करूं बागेश्वर धाम महाराज जी को। अब उनको तो चलती अधिक हो गई, ऐसे में तो हमारे ये पेट के पालन, ये सत्ता की, ये खास करके सत्ता को पालने वाले ही उनको विरोध करते हैं, बागेश्वर धाम को। जो सत्ता पर
टिके रहने के लिए चाह रहे हैं। सत्ता की लोभ के आवेश में जो सत्ता को जकड़ के पकड़े हुए हैं, जो सत्ता की भोग विलास में फंसे हुए हैं, सत्ता को बारे में इनको पता नहीं है कि सत्ता कभी भी खिंच सकती है, सत्ता कभी भी हट सकते हैं इनके से। यही सत्ता को, राजनीति को, काला राजनीति को करने के कारण अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी विरोध कर देते हैं। अब जो लोग को सही संकेत को दे रहे हैं, सही मार्ग को दिखा रहे हैं, इनको तो उनको सपोर्ट को करनी चाहिए, उल्टे विरोध को कर रहे हैं। अब जो संस्कृति को प्रचार कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा को दे रहे हैं, संस्कृति को सभी व्यक्ति को आचरण में पर्याप्त को करवा रहे हैं, तो इनको और सपोर्ट करनी चाहिए। उसकी जगह पर ये विरोध को कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो चमत्कार को कर रहे हैं, अंधविश्वास को कर रहे हैं। तो इनको भी अगर उतना ही शौक़ है कि उनको विरोध करने की, तो वो भी जो अन्यपंथी वाले हैं, अन्य समुदाय वाले हैं, उनको भी विरोध करो। वो तो अंधविश्वास, लुटेरे फटेरे पता नहीं क्या को कर रहे हैं, छू रहे हैं, घोलट रहे हैं, छू रहे हैं, घोलट रहे हैं। क्रिश्चियन वाले को देखो ना, छू रहे हैं, घोलट रहे हैं। ये जो बहुत ऐसे समुदाय के हैं जो कि छूते हैं और घोलट गए, उनको इनको अंधविश्वास नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि ये तो खुद कुकर्म को कर रहे हैं, तो उनको विरोध नहीं करेंगे। अब तो जो बागेश्वर धाम का महाराज जी है, वो तो किसी को बुलाते नहीं हैं। अब जिनको दुख है, दर्द है, अपने दुख दर्द को लेकर वहाँ जाते हैं, तो महाराज जी फिर इनको कहते हैं हनुमान चालीसा को पाठ करो, राम राम का जाप करो, भगवान को ध्यान करो, भजन कीर्तन करो। इसमें अंधविश्वास कहाँ है? ये अंधविश्वास हुआ। अब भगवान को क्या नाम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? अब भगवान को तो नाम ही तो को कह रहे जाप को करने के लिए। इसमें बुराई कहाँ है? अंधविश्वास कहाँ है? अब कौन नहीं कहेंगे कि भाई आप सत्य मार्ग पर चलो? क्या कह सकते हैं कि आप बुराई की रास्ते पर चलो? कोई भी है कहेंगे सत्य मार्ग पर चलो, भगवान को पूजा पाठ करो, कीर्तन अर्चन को करो, ये कोई भी कह सकते हैं ना। तो बागेश्वर धाम का जो महाराज जी, वो भी वही कह रहे हैं, भगवान के नामों को जाप करो, राम राम को नामों को जाप करो, हनुमान चालीसा को पाठ करो। इसमें अंधविश्वास कहाँ है? अंधविश्वास अंधविश्वास तो वो लोग फैला रहे हैं, छुआ और घलट गए हैं। देखो ना क्रिश्चियन में, मुस्लिम वाले में कैसे कैसे को कर रहे हैं, उनको बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहे। प्रचंड डंडा को लड़ा है, पाखंड को लड़ा रहे हैं। वो मौलाना, वो क्या कहते हैं, क्रिश्चियन वाले को इनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक यही इनको ही टिका के रखे हुए हैं, बस इनको ही विरोध।